मूल निवासी मुस्लिम मंच के अंजुम इनामदार ने दावा किया है कि इस मुल्क का मुसलमान दहशतगर्दी में मुलविस होना नामुमकिन है। उन्होंने तफ्तीशी एजेंसियों पर मुसलमानों को मुख्तलिफ मामलात में फंसाने का भी इल्ज़ाम आयद किया है। वाज़ेह है कि मूल निवासी मुस्लिम मंच पुणे में पिछड़े हुए तबकात के लिए अपनी खिदमत अंजाम देता है। देखो, ये भारत के अंदर होने वाले बम धमाके के ताल्लुक से हमारी भूमिका है वो एकदम स्पष्ट है। हम लोग इस बात को बहुत ही एनालिसिस करके और बहुत ही इसका बारीकी से मुताला करके हम एक निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि इस मुल्क में मुसलमानों का आतंकवादी होना नामुमकिन बात है और मुश्किल बात। वो इसके लिए इम्पॉसिबल है कि जिस तरह इस देश के अंदर, हमारे देश के अंदर हम लोग जहाँ तक देखने के बाद एक बात हमारे सामने आती है, जिस तरह माओवादियों के सपोर्ट में, नक्सलवादियों के सपोर्ट में उनके अपने लोग खड़े होते हैं, हुकूमत के लोग खड़े होते हैं। कई जगह पर हम लोग ने देखा कि एमएलएस भी उनकी सपोर्ट के अंदर होते हैं, यहाँ तक कि भारत के एमपीज़ भी वो लोगों का सपोर्ट करते हैं। तो इस किस्म का सपोर्ट अगर इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को भी अगर मिलता तो शायद मुसलमान इस मुल्क के अंदर आतंकवादी बनता। आतंकवादी होने के लिए दो तीन चीज़ें उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इस मुल्क में रहने वाले लोगों का सपोर्ट, उनके जातियों का, उनके बिरादरी का या उनके समाज का सपोर्ट मिलना। जिस तरह का सपोर्ट कर्नल पुरोहित के लिए, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए मिला, उनको गिरफ़्तार करने के बाद फूल बरसाए, इस किस्म का सपोर्ट अगर मुसलमानों को मिलता तो शायद मुसलमान उस तरफ रुझान जाता। लोग समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर भारत के रहने वाले, ख़ास करके मूल निवासी मुसलमान इस मुल्क में कभी भी दहशतगर्द कार्रवाइयों में शामिल नहीं हो सकते। और आप देख रहे हैं कि मुल्क में जितने भी फसादात, जितने भी बम धमाके हुए, उन बम धमाकों के पीछे शुरू के दौर में मुसलमानों को गिरफ़्तार किया गया, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब वो कोर्ट के अंदर ट्रायल चला तो उन कोर्ट के ट्रायल में से वो लोग बाइज्जत बरी हुए।